कई लोग बोल रहे थे कि सूर्यकुमार यादव ने लास्ट मैच में वो पहलगाम इंसिडेंट की बात करके और इंडियन आर्म फोर्सेस को मैच की जीत डेडिकेट करके चीज़ों को पॉलिटिसाइज कर दिया। बट अब सूर्यकुमार यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर प्रॉपर क्रिकेट की बात करी है और कहा है कि कोई राइवलरी नहीं है, तब भी कई सारे लोगों को इशू हो रहा है। और ये जो एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है ना, ये सिनेरियो हमको समझाने के लिए काफ़ी है कि देर आर सर्टेन पीपल जिनको कि आपको हर एक चीज़ में प्रॉब्लम होने वाली है एंड यू शुड नो कि हाउ टू इग्नोर देम। सूर्य कुमार यादव से जब दोनों ही टीमों के स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करी गई कि लास्ट कुछ समय में स्टैंडर्ड में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, तब सूर्य कुमार यादव ने क्लियरली बहुत सटीक शब्दों में और सधे हुए शब्दों में जो चीज शायद एक कप्तान के तौर पर उनको कहनी भी चाहिए थी, उन्होंने वही कही। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ आउट ऑफ द ब्लू आके कोई ऐसी बात कह दी जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इस बारे में बातें हर कोई कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो राइवलरी है, अब वो राइवलरी कम बल्कि एक वन साइडेड अफेयर ज्यादा हो चुका है, जहां पर कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, मैच को लेकर हाइप क्रिएट होती है और मैच के बाद में एक तरफा नतीजा आता है या फिर मैच के बीच में ही पता चल जाता है कि मैच तो मतलब खत्म हो चुका है। कल के मैच में भी क्या हुआ, अगर आप शुरुआत के 10 ओवरों को देखो तो पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था, 10 ओवरों में 94 रन थे और एक ही विकेट गिरा था। बट उसके बाद क्या कहानी हुई, उसके बाद किस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को चेंज किया, मतलब उनने उसके बाद बताया कि भाई पाकिस्तान क्यों इतनी घटिया टीम है। हमने 10 ओवरों में तो 90 रन ठोक दिए, लेकिन बाकी के बचे हुए 10 ओवरों में हम कुछ स्कोर नहीं करेंगे। मतलब ये लोग ऐसे खेल रहे थे कि आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये लोग बल्ला पकड़ना भूल गए। मतलब सलमान अली आगा जो इनका कप्तान है, वो कुलदीप यादव की बॉलों को, वरुण चक्रवर्ती की बॉलों को रीड ही नहीं कर पा रहा था। मतलब वो ऐसे शॉक्ड था इन लोगों की बॉल को देखकर कि यार ये क्या डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। और इनका एक वो बैट्समैन जो रन आउट हो गया। भाई मतलब तुम गार्डन में टहलने के लिए आए हो क्या? गार्डन में टहलने के लिए बल्ला ही नहीं तुम टिका पा रहे हो, वहां पे जबरदस्ती का आउट हो गया वो बंदा। तो इसीलिए जो आप स्टैंडर्ड की बात करते हो ना, वो बात अब बहुत पीछे छूट चुकी है। जो टीम नेपाल, नामीबिया, केन्या, जिम्बाब्वे एसोसिएट देशों के साथ खेलने में अपना ज्यादा वक्त बिता रही हो, उस टीम को आप ये नहीं कह सकते कि ये वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटिव टीम है। ये ट्राई सीरीज भी अपने घर में किन टीमों से खेल रहे हैं आपको ये भी देखना पड़ेगा। भाई श्रीलंका जयसूर्या जी के लीडरशिप के अंडर में एक बार फिर भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, बट फिर भी आप क्या कर रहे हो यार। सूर्य कुमार यादव ने क्लियरली कहा कि अगर आप राइवलरी की बात कर रहे हो तो राइवलरी की बात अब खत्म हो चुकी है, इस बारे में आपको बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई दो टीमें 15 मैचेस खेल रही हैं और स्कोर 8-7 है या 7-7 है, तब समझ में आता है कि भाई ये राइवलरी है किसी तरह की। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान खेल रहा है, ये कहीं से कहीं तक कोई राइवलरी ही नहीं है, कोई पॉइंट ही खड़ा नहीं हो रहा है। और आप बोल रहे हो कि ये राइवलरी है। दिस इज नॉट राइवलरी। ये तो बस ऐसा है कि हाँ ठीक है खेल ले रहे हैं। भाई देखो ऐसा है, जब कोई दो टीमें 15-20 मैच खेलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है एक आध मैच तो वो सामने वाली टीम जीतेगी ही जीतेगी, क्योंकि जीतने के लिए तो वो भी खेल रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई राइवलरी है। मतलब कल अगर आप इंडिया की बॉलिंग ही देखो तो यार 60% एफिशिएंट थी, बस वो इससे ज्यादा एफिशिएंट नहीं थी। अगर आप फील्डिंग की बात करो तो कल इंडिया ने कितने कैचेस ड्रॉप किए, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, कुलदीप, हर कोई कैच छोड़ रहा था। एंड उसके बाद फिर आप बोल रहे हो कि नहीं यार आप मतलब अच्छा नहीं खेल रहे हो। अरे भाई एक आध दिन ऑफ फील्ड जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन द पॉइंट इज इंडिया ने उसके बावजूद भी इन लोगों के 170 रन के टारगेट को बहुत इजीली चेस किया। और सिर्फ चेस नहीं किया बल्कि चेस करके बताया कि अबे साले ऐसे खेलते हैं, देख लो जरा। मतलब इनके बॉलर्स इस चौड़ में थे कि नहीं जी हम तो रफाल गिरा के आए। अबे मतलब किस मुगालते में जी रहे हो यार तुम लोग, किस मुगालते में? मेरे को तरस आने लगाया पाकिस्तानियों के ऊपर। इनको इनको इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा इनके दिमाग में फीड कर दिया गया है कि ये लोग वाकई में धरती को चपटा मारने लगे। इनका मानना है कि धरती फ्लैट ही है। और ठीक उसी तरीके से ये लोग मानते हैं कि दुनिया में जितनी भी जंगें पाकिस्तान ने लड़ी हैं, जितने भी फ्रंट्स पे लड़ी हैं, वो सारी जंगें पाकिस्तान ही जीता था। 93,000 सोल्जर्स का जो सरेंडर वाला तस्वीर है ना, उसको भी देख के साले ये बोलते हैं कि अरे वो तो ऑटोग्राफ दे रहे थे हमारे आर्मी चीफ। मतलब इस कदर इन लोगों के दिमाग में झूठ भर दिया गया है कि अब सूर्य कुमार यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आकर ये चीज बोला कि राइवलरी किसी तरह की नहीं है, इन लोगों के पास में सीरियसली जवाब नहीं है देने के लिए। क्या जवाब दोगे भाई? जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हो तो आपको परफॉर्मेंस से जवाब देना पड़ता है। जैसे राजनीति में आज की तारीख में भी कई सारे राजनेता बैठे हुए हैं जो कि जीत नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी टिके हुए हैं, युवा नेता के तौर पर टिके हुए हैं, यूथ आइकन बन के बैठे हुए हैं। जब आप किसी भी परफॉर्मेंस वाली फील्ड में रहते हो, वहां पे आप परफॉर्मेंस नहीं देते हो तो आप ऑटोमेटिकली एक वीक कैंडिडेट कहलाते हो। और क्रिकेट में भी वही चीज हो रही है। जब आप जीत ही नहीं पा रहे हो तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि हम compete कर रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड ये है और हम राइवलरी कर रहे हैं? भाई ऑब्वियस सी बात है, 15-20 मैचेस में से एक मैच आप शायद जीत जाओगे,
जैसा ये लोग एक चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जीत गए, फिर एक T20 वर्ल्ड कप में जीत गए, आप वही चीज कर रहे हो। बट उसके अलावा क्या क्या अचीव कर रहे हो? आपके बॉलर्स चल नहीं पा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। आपके बैट्समैन जब रन बनाने हैं तब वो बना नहीं पा रहे हैं। आपके फील्डर्स तो माशाल्लाह हैं ही सही, रही सही कसर जो रहती है आपका कोच पूरी कर देता है। तो क्या कर रहे हो भाई? सूर्य कुमार यादव मतलब जिस तरीके से हमारे देश को लीड कर रहा है इस समय, कोई नहीं कह सकता था आज से 5 साल पहले कि सूर्य मतलब टीम में रहेगा भी कि नहीं रहेगा। अभिषेक शर्मा, इंडिया ए की तरफ से खेल रहा था बंदा, आज आके तुमको ऐसे कूट रहा है जैसे तुम बचपन से उसके आंगन में उसको बॉल खिलाने के लिए जाते थे, और तुम कंपटीशन की बात कर रहे हो।